Hello everyone, welcome to this YouTube video. And today I'm going to start physics class 12th. Chapter is current, electric current and current density and drift velocity. टॉपिक जैसे कि आज इलेक्ट्रिक करंट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. It is a charge in motion constitutes electric current. इलेक्ट्रिक करंट किसे डिनोट करते हैं? आई, इसका सिंपली समझिए, आई इसका फार्मूला है जैसे आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी. ये हो गया. और यहाँ पे डी क्यू क्या होगा? डी क्यू को हम इसको डिनोट करेंगे चार्ज से. चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होता है, इसको डी क्यू से डिनोट करेंगे. एंड डी टी हैज़ टू बी टाइम टेकन. एंड आल्सो डी क्यू इक्वल टू डी टी. ना चलिए, ये तो समझ रहे हैं. तो ये इलेक्ट्रिक करंट इज ए क्वांटिटी एंड SI unit it is a fundamental quantity. जैसे कि आप समझ ही पा रहे होंगे, SI यूनिट और इलेक्ट्रिसिटी को यूनिट से ही और फंडामेंटल क्वालिटी से डिनोट करते हैं. जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है, इफ़, जैसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इफ़ n, कोई ऑब्जेक्ट n समझ लीजिए, n है. इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग पर सेकेंड ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर एंड एक मिनट, सॉरी माइक सही कर रहे थे. एंड इफ ई इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. समझ ही पा रहे होंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं. देन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलोइंग पर सेकेंड. एकदम सिंपल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं. जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का ई से अगर चार्ज को इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर सेकेंड क्या होगा बता सकते हैं? तो Q इज इक्वल टू एन ई. ये एक फार्मूला है, Q इक्वल टू एन ई. तो Q इज इक्वल टू एन ई इंटू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एन ई इक्वल टू आई. हिंस आई इज इक्वल टू आई, एन इज इक्वल टू आई अपॉन ई एंड आई इज इक्वल टू एन ई. ये सारा आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा. अब चलिए तीसरा देखते हैं. तीसरा टॉपिक क्या है? जैसे तीसरा टॉपिक में आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा. जैसे यूनिट, टॉपिक हेडिंग दीजिएगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये फर्स्ट टॉपिक है. फर्स्ट ये नंबर डाल के दीजिए, लिखिएगा SI यूनिट. इस पर SI यूनिट लिखिएगा. एम्पियर होगा इसका, एम्पियर. इसको ए से भी, कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे ये भी होगा, एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, इसको तो एम्पियर से डिनोट करते हैं, SI यूनिट होता है. एम्पियर इक्वल टू कॉलम्स, सही हो रहा है, सॉरी ये थोड़ा गलत गया, कॉलम्स अपन सेकेंड. और इस पर क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा, ये भी आएगा. और यहाँ पे एक फार्मूला ये भी निकल जाएगा, कॉलम्स और नहीं, यहाँ पे होगा कॉलम्स इक्वल टू क्या होगा, आप समझ ही पा रहे होंगे. बहुत ही क्रॉस कर देंगे इसको, बहुत ही सिंपल है. जब एम्पियर पता है तो कॉलम्स तो निकल ही जाएगा. ठीक है, तो आपको एक ये वो फर्स्ट नंबर दीजिएगा और ये लिखिएगा 1 एम्पियर इक्वल टू वाट, कितना मिली एम्पियर होगा. एम 1 एम्पियर को ये से भी डिनोट करते 1 एम्पियर हुआ, समझे. 1 इज इक्वल टू 10⁻³ मिली एम्पियर. का शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, बताइएगा. वीडियो कमेंट में कर सकते हैं, पता है, आप बता सकते हैं क्या होगा, क्या करेंगे. स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए. सेकेंड लिखिएगा 1 एम्पियर इज इक्वल टू
10 टू द पावर हाउ मेनी माइक्रो एम्पियर, इसको म्यू से डिनोट करेंगे, इसको म्यू बोलेंगे, ठीक है। लिख लिया माइक्रो एम्पियर। और थर्ड हो जाएगा 1 एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर 9 नैनो एम्पियर, ना समझ रहे हो, उससे भी छोटा माइक्रो फिर नैनो, समझ रहे हैं। ये इसको एन ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। इस पर सारा क्वेश्चन बनेगा, ये सब आप लिख लीजिएगा, इसमें बहुत सारा हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे आपको। इन शॉर्ट में आपका 12th का ये प्रैक्टिस टाइप का रहेगा, ठीक है। बहुत सारा इसको कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। थर्ड टॉपिक्स का हेडिंग दीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक यूनिट, इसका ऐसा यूनिट होगा, ये भी ऐसा यूनिट लिख लीजिए इसका यूनिट, ये बनता है बहुत, ये अपना शॉर्ट फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। यूनिट हो जाएगा, इसका फॉर्मूला साथ साथ लिखवाते जा रहे हैं, ऐसा यूनिट भी शॉर्ट फॉर्म में करते जा रहे हैं, आप थोड़ा याद रखिएगा इसको, ये है, ठीक है। ये ऐसा यूनिट और इसका फॉर्मूला साथ साथ लिखवाते जा रहे हैं, ठीक है। 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एम्पियर, इस तरह से इसको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एम्पियर इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एम्पियर इनटू कूलम्स लॉ पर सेकेंड, ये फॉर्मूला। थर्ड हेडिंग दीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसका ऐसा यूनिट होगा, सबका ऐसा यूनिट आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा टफ है, बट प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा। स्टार एम्पियर, बहुत आगे इसका नंबर सब कर लेना, आसान होगा, वही सब हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। स्टार एम्पियर इक्वल टू स्टार्ट कूलम्स अपॉन सेकेंड, ये फॉर्मूला। आल्सो इसमें ये भी ये भी देख सकते हैं 1, आपने पीछे देखा था 1 एम्पियर, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 1/10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एम्पियर, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक एम्पियर इक्वल टू हाउ मेनी, इक्वल टू 3 टू द पावर 10 स्टार्ट एम्पियर, ये बहुत भी आई है। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम, इस पर आप इतना जितना समझा है। एग्जाम्पल में ये रहा आपका, ये एग्जाम्पल बहुत आसान आपको बताएंगे साफ शब्दों में। जैसे एक इलेक्ट्रिक करंट है, उसको उसका 10 एम्पियर दिया हुआ है और वायर 10 आवर्स के लिए फॉलो करता है, 10 आवर्स तक वायर में करंट फॉलो करता है, तो कैलकुलेट करना है इसमें कि कितना क्रॉस सेक्शन के तहत वायर में कॉलम्स निकालना है, किसी बता है कॉलम्स निकालना है, इसका कॉलम्स निकाल के बता रहे हैं, जैसे कि आपको पता है इसका फॉर्मूला, आपको यहाँ पर देखा है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हेडिंग लीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, एंड इलेक्ट्रिक सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था, इस वजह से हम वीडियो को रोक दिए थे। हाँ लिखिएगा क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर को पता है ना आपको, ए से डिनोट करते हैं, ए इसको ए भी लिख देते हैं, तो लिख दीजिए एम्पियर फॉलो इन वायर, पता चला है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। 10 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फॉलो कर रहा है एक वायर में, ठीक है, फॉर कब तक, 1 आवर्स के लिए, फॉर 1 आवर्स, ठीक है। देखिए आप इसमें क्या कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट लिखिएगा, कैलकुलेट द टोटल चार्ज, बहुत ईजी है, टोटल चार्ज विच पास थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। इसका सिंपल है फॉर्मूला, सोल्यूशन इसका डालिएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा आई इक्वल टू करंट को आई से डिनोट करते हैं, क्यू अपन टी, पता ना, टी टाइम होगा टेकन और क्यू हो जाएगा। हाँ तो क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है, फॉर्मूला यही हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है पहले देख लीजिए, आई दिया हुआ है, आई मतलब करंट दिया हुआ है कितना 10 एम्पियर, 1 मिनट, क्या सब क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको पता है ही, आई दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है कितना, तो 1 आवर्स, ठीक है, टाइम दिया हुआ है 1 आवर्स, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, 1 आवर कितना मिनट का 60 × 60 सेकेंड, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आपका क्या निकालना, क्यू निकालना है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन क्यू निकालना है, ठीक है, तो क्यू हो जाएगा आई टी, पता है ना को, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, आई टी, तो आई दिया हुआ, आई का कितना, आई दिया हुआ 10 एम्पियर इंटू 6 × 6 60 × 60 सेकेंड, इसको कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, फिर से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 13,000 प्लस,
इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और भी बनाएंगे, और जैसे कि आपने देख रहे हैं दूसरा एन के लिए क्या फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन के लिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका चैप्टर ये था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। अभी तो करंट का भी चैप्टर बनाया, ठीक है, चैप्टर क्वेश्चन बनाया। अब टफ, इसे टफ वाला बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखिएगा क्वेश्चन, एक टफ क्वेश्चन है, इसको बनाने में एकदम मजा आने वाला है, ठीक है। लिखिएगा, इफ़ ए करंट of 1 ampere is following a wire, ठीक है, following a wire, then how much electrons are following per second, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन इतना इजी ले रहे हैं, बट इसको थोड़ा सारा मतलब जो भी फॉर्मूला लिखा है आपको फॉर्मूला उस बेसिस पे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल वे से बनाएंगे, ठीक है। पर सेकंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, बाहर का आपको पता है हमको, बाहर का आवाज़ बहुत सारा सुन जा रहा होगा, बस फोकस कीजिए, ठीक है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर सेकंड हो गया, पर सेकंड लिख लिया होगा। एंड आल्सो गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, इसका फॉर्मूला यूज होगा दूसरा वाला, ठीक है ना, चौथी चैप्टर देखे होंगे, ये वाला फॉर्मूला को यूज बताइए आप कमेंट में करके, करंट दिया हुआ है बताइए, न्यूट्रॉन ये वाला फॉर्मूला यूज होगा कौन सा, आई इक्वल टू एन, कहाँ गया, आई इक्वल टू एन कर देंगे, हाँ ये, हाँ ये रहा फॉर्मूला, बाकी तो एन करा निकाल, यही फॉर्मूला यूज होगा, आई इक्वल टू होगा एन इज, ठीक है। आई निकाल नहीं बोला हमको, न्यूट्रॉन निकाल बोला, ठीक है। तो आई इक्वल टू एन ई, क्या क्या दिया हुआ है अपना देख रहे हैं ना, आई दिया हुआ है ना 1 एम्पियर, ये रहा, देखना पहले वही जो दिया है क्वेश्चन, पहले हम वही लिख लेते हैं, ठीक है। आई दिया हुआ है 1 एम पी, तो क्या दिया हुआ है, ई भी, ई दिया हुआ है, ये तो कहीं ये है, हाँ ये होता है ना, ये दिया हुआ है, ई इक्वल टू 1/6 × 10⁻19, आपको लिखा था ना 1 एम्पियर इक्वल टू 1 ये रहा नैनो एम्पियर। चलिए जो भी हो आप याद रखना, पिछला पीछे का टॉपिक, पिछला क्वेश्चन बनेगा, हाँ तो हो गया। और इसके साथ एन निकालना है ना, चलिए एन इज, सेंस लिख सकते हैं, सेंस लिख सकते हैं, इसको हटा के सेंस, एन इज इक्वल टू आई अपॉन ई, ठीक है। आपको 1 एम्पियर दिया हुआ है, आई 1 करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है 10⁻19, सबको आप काट लेंगे, ये हम प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है। ऊपर जाएगा तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, सिंपल। इलेक्ट्रॉन इसका ऐसा ही लिखी, तो ऐसा सिंबल्स लिखना ही है, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, क्वेश्चन में भी कह रहा था क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकालने के लिए बोला था, ठीक है। गिवन क्रॉस वायर में कितना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, वायर में होगा तो क्या हो जाएगा एन इक्वल टू एन, इसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, पता ही है आपको, पता है बहुत बेसिक है ये तो। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।